हरियाणा में हिंसा कैसे हुई, पहली गोली कहां से चली, पहला पत्थर किसने मारा, सारे सवालों के जवाब आज वो शख्स देगा जिसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मोनू मानेसर, ये नाम 4 दिन से हिंसक घटनाओं के आसपास बड़े जोर शोर से गूंज रहा है। आज के एक्सक्लूसिव में वही वांटेड मोनू मानेसर हिंसा से जुड़े सच से भाग नहीं पाएगा, आज जवाब देने होंगे। सच कभी छिपता नहीं है, हाँ उसे सामने आने में कई बार वक्त लग जाता है। सिग्नेचर स्टोरी में आज बात होगी चीन की, जो कर्ज देकर दूसरे देशों को डुबोता है। आज ड्रैगन खुद डूब रहा है। फुटबॉल का जिक्र हो और ब्राजील का नाम ना आए, कैसे हो सकता है। बी पॉजिटिव में आज मैं आपको ऐसे आदिवासी गांव में लेकर चलूंगा जो फुटबॉल के लिए क्रेजी है। हरियाणा हिंसा को लेकर एक नाम पिछले 4 दिनों से खूब चर्चा में है। यह नाम है मोनू मानेसर। और इल्जाम क्या है? इल्जाम यह है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट उसके एक वीडियो के कारण मेवात में आग लग गई, यानी हिंसा फैल गई। नू में यह हिंसा शुरू हुई और इसने पलवल के साथ साथ साइबर सिटी गुरुग्राम को भी अपनी चपेट में लिया। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से क्या क्या हो रहा है, ना सिर्फ नू में बल्कि आसपास हरियाणा के जो जिले हैं उनमें भी। 2 राज्यों की पुलिस को मोनू मानेसर की तलाश है। वर्दी वाले तो उसे ढूंढ नहीं पाए या ढूंढना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन हमने आपकी खातिर उसे ढूंढ लिया। आज मोनू हिंसा, फसाद, खून खराबे पर बहुत कुछ बोलेगा। अब से कुछ ही देर पहले मैंने मोनू से बात की, एक बार नहीं 2 बार बात की मैंने। इस बातचीत में सारे सवाल मैंने वही पूछे जो हिंसा को लेकर आपके मन में होंगे। ये जो पोस्ट आपने डाला, इसके पीछे मकसद क्या था और क्यों आप ये पोस्ट बार बार जो है वो डालते हो और क्यों चैलेंज करते हो? आपको लगता नहीं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटीज आपकी ने कितना खून खराबा करवा दिया? 3-3, 4-4 जिलों में घटनाएं हो रही हैं। वो विधायक से भी पूछो ना, एक वो मामन खान विधायक है, वो बड़ा प्याज सी फोड़ रहा है वहां पे दुनिया की। वो बड़ा वहां पे कर रहा है कि मिशन कंप्लीट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या उन्होंने बात की कभी? वो जो मामन खान है उन्होंने ये कहा कि मेवात में गाय नहीं कटनी चाहिए? कभी भी उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक यात्रा है, इनको लिकड़ लेने चाहिए, मुसलमानों को फूल बरसाने चाहिए था? जो समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता कि मुस्लिम भी ऐसे हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म के लिए पूरा रखवाला करते हैं। एक कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो गई जो हमारे बहनों को, बेटियों को और हमारे जो अधिकारी हैं सुरेंद्र जैन जी और हमारे हरियाणा प्रांत के संयोजक भारत भूषण जी, उनको भी घेर लिया गया वहां पे अंदर और चारों तरफ से गोलियां चला रहे हैं। ये किसकी एक दरिया दिली तो नहीं है उनकी? ये बताओ कि आपका और मामन खान का झगड़ा है तो आपस में निपट लीजिए ना। आप जनता को, गाड़ियों को जलाना, हिंसा फैलाना, आप आपस में लड़िए। आपने जो करना है पुलिस कानून आपको देख लेगा। आप आपस में लड़िए, जनता को बीच में क्यों लाते हैं? जनता कहाँ है जी? सनातन धर्म की रखवाली है। अपने मंदिरों पे जाना गुनाह कोई है? अपने मंदिरों पे तो जाया जाएगा जी। मंदिर है उनके बीच में, मंदिर पे जाना गुनाह कोई है? और ब्रिज क्षेत्र है वो, मेवात की धरती। मेवात की धरती किसी के बाप की थोड़ी ना है। मंदिर जाने से कौन रोक रहा है मोनू जी? आप रोक तो दिया उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे बजरंग दल के जो वो थे लड़के, उनकी हत्या कर तो दी। इतनी क्रूरतापूर्वक हत्या हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। उनका मुहर्रम का जुलूस निकला, किसी ने, हिंदू ने, किसी ने पत्थर बरसाए क्या कभी भी? नहीं, ये उनका इनका हमको खत्म करना है मोनू। ये उनका इनका खत्म करना है हमें। हम सब एक है। लेकिन आप बताओ जी, शुरुआत हमने नहीं की। शुरुआत वहां से हमारी यात्रा निकल रही थी, ऊपर से भी वीडियो बना रहे हैं, मैं वह बेटे हम, मैं वह बेटे हम। बताओ कोई ये एक उन्होंने कोई साबित कर दिया? लेकिन यात्रा में मोनू आने वाला है, इस वजह से सारी हिंसा फैली, ये कहा जा रहा है। आपके कारण सारी हिंसा फैली। पहले बात तो मैं मेवात यात्रा में गया नहीं, क्योंकि मेरे अधिकारियों ने मुझे मना किया कि आप मत जाइए। मैं नहीं गया, मैंने उनकी बात मानी। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस है जो वो अपनी जांच कर रही है, उसमें मेरा कोई मामला है नहीं। लोगों ने ऐसे कर दिया, जुनैद नासिर मार दिए, जुनैद नासिर मार दिए, फूंक दिए। कोई उन्होंने बढ़िया काम कर रखा था क्या?
और चलो उनको सजा देती, कोर्ट देती, सजा पुलिस देती। जिन्होंने किया वो नहीं पता क्यों किया, किस लिए किया, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता नहीं। मैं गुड़गांव था, वो घटना राजस्थान में हुई, कहाँ भिवानी, उस पे कहाँ बाद 100 में मोनू, किलोमीटर दूर। उस पे बाद में आते हैं, पहले नूह वाली घटना पे रहते हैं। आप ये बताइए कि ये जो शोभा यात्रा में है, अगर आपने आना ही नहीं था तो फिर पोस्ट क्यों डाला? वो पोस्ट ही तो सारे झगड़े की फसाद की वजह बना। सिर्फ और सिर्फ मोनू मानेसर एक मोहरा बना दिया गया है इस विषय पर। मोनू मानेसर ने कोई वो डंपर खाली कराए थे जी, वो जो पत्थरों के खाली कराए, हमारे 2 बेचारे होमगार्ड शहीद हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ इनका कारण है, ये सिर्फ मोनू मानेसर एक बहाना, इनको अपना मेवात जलाना था, वो जला दिया। जलाने वालों को क्या फायदा होगा आपके हिसाब से, अगर आप इल्जाम लगा ही रहे हैं तो? जलाने वाले को तो जी फायदा तो फायदा ही है, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया, सनातन को धर्म नुकसान पहुंचाया, और मेवात में साइबर थाना फूंक दिया। साइबर थाना फूकने का मतलब है आज तक की सबसे बड़ी रेड हरियाणा पुलिस ने वहां पे मारी थी। 70 जो किसी तो मतलब जो ये व्हाट्सएप कॉल करके सेक्स रैकेट चलाते हैं, मतलब किसी की वीडियो बनाना, पैसे ऐंठना, वो सबकी कमर तोड़ दी थी हरियाणा पुलिस ने और राजस्थान पुलिस ने भरतपुर एरिया में। लेकिन उनको बहाना था कि मोनू मानेसर का बहाना है, थाने को फूक देना है, अब कल को जो आप ही बढ़िया काम चले। आप ही के हिसाब से थाना तो फिर बन जाएगा मोनू, फिर थाना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुलिस वाले आ जाएंगे, फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर क्राइम होगा। लेकिन ये जो नफरत फैली है, हमें इसको खत्म कर। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब आपके अधिकारियों ने आपको मना कर दिया था, तो आप एक पोस्ट ये भी डाल देते कि मेरे अधिकारियों ने मना कर दिया, अब मैं नहीं आ रहा हूं, तो हो सकता है हिंसा उससे टल जाती और शोभा यात्रा ठीक ठाक अपना जो है रास्ता तय कर जाती। जो मेवात के छोटे टटपूंजी यूट्यूबर है ना, आजकल यूट्यूबर मतलब घर घर गए पत्रकार बन गए। जो यूट्यूबर जिनको पत्रकार की स्पेलिंग नहीं आती, उन्होंने सारा मामला बिगाड़ा है। सारी पोस्ट देख लेना, एएसपी मैडम की बात भी हुई है, उन्होंने ये कह दिया मोनू मानेसर नहीं आ रहा है जी। पत्रकारों से एक दिन पहले की पोस्ट डल गई है वो, कि मोनू मानेसर नहीं आ रहा है, हमारी उनसे अधिकारियों से बात हो गई है, वो नहीं आएंगे। फिर भी जो लुच्चे और लफंगे जो वहां पे यूट्यूबर हैं, जो आजकल अपने मतलब महान, जिनके 1000 फॉलोवर हुए वही महान पत्रकार बन गए, उन्होंने डाला ऐसा हो गया, सिलेंडर ले ले बैठे हैं, फूक देंगे, मार देंगे। तो ये तो सब कायरता वाली बात है जी। वो कायरता वाली बात लगी, लेकिन एक सोशल मीडिया पर अपनी पैठ बनाने के लिए इतनी बड़ी हिंसा करवा देना, या अपना दिल रखने के लिए कि सोशल मीडिया में मेरी जो है मुझे कहीं भी नीचा ना देखना पड़ जाए, उसके लिए इतने 3-3 जिलों में जो है वो हिंसा फैल जाना, मोनू ये तो कोई ढंग की बात ना हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, एक मेरी पोस्ट में कोई भी साबित कर दे कि मोनू ने उसमें कोई गलत बोला, तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, कोई भी। और ये आह्वान मैं आज नया नहीं कर रहा, 4 साल से हमारी यात्रा निकल रही है, हर यात्रा पे मेरी वीडियो बनती है, और पिछली वीडियो भी मैं आपके पास भेज दूंगा। हर यात्रा पे हमारी वीडियो बनती है कि सभी भाई आए, अपने मंदिरों पे जल अभिषेक करें और मेवात यात्रा में हिस्सा लें। वो तो बहुत सालों से वहां पे जिस तरह से मेला लगता था और जिस तरह से मंदिर से शोभा यात्रा निकलती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें भी तकलीफ इसी बात की है कि इसी बार क्यों दिक्कत हुई, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्ट बताया जाता है। वो पोस्ट बताया जाता है, लेकिन हिंसा का तो वो है, वो जो बैठा है एक वहां पे विधायक, वो सांप बना बैठा है जी। वो ही करा रहा है जो कुछ करा रहा है, कि फिरोजपुर झिरका का मैं हो गया, उसको वोट की राजनीति करनी है। बताओ वहां पे संसद में वो ये कहने जरूरी थी कि मैं प्याज सी फोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, मेवात में आओ। आपको मोनू लगता है ना कि आपकी और विधायक की जुबानी जंग ने किस तरह से हरियाणा को डिस्टर्ब करके रख दिया? मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं गलत हूं तो विधायक को मेरे साथ अंदर घुस दे, मैं तैयार हूं। आप सरेंडर करोगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे, विधायक को पहले लो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। चलो भाई विधायक जी। कब सरेंडर करेंगे आप? जब विधायक करेगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपके टच में हैं? ना जी, मेरा टच में कोई ना है जी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जय बलकारी, और कुछ नहीं है मेरे टच में जी। अच्छा ये बताओ मोनू कि ये बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि आप गौ रक्षा के नाम पर बहुत बदमाशी करते हैं। कहाँ बदमाशी कर दी जी? 2019 में मेरा गोली मार गया ये मेव, गुड़गांव में भरा, गुड़गांव में। बताओ बदमाशी कहाँ है? मतलब पुलिस कर्मियों पे गोली चला जाते हैं, आपके पास अनेकों वीडियो भेज दूंगा, गाय फेंक देते हैं। जिनको हमने अपनी आराध्य मानना है, हमारी गौ माता है, उनको हमारी गाड़ियों के सामने फेंकना, किसी को कट्टा लगा के गाय को चुरा लेना, तो ये तो फिर
गले उतरने वाली बात नहीं है जी, हमारे होते हुए और हिंदू समाज के होते हुए ये हमारी छाती पे से गाय उठा ले जाएंगे। तो अगर ये कोई गो तस्करी छोड़ देना, ये गो तस्करी छोड़ दे आज ही, गो रक्षा छोड़ के, और मोनू मानेसर अपने घर पे बैठ जाएगा तुरंत प्रभाव से। आपके न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं जी मैं, गो तस्करी छोड़ दे। आपको इस हिंसा का अफसोस है, आप माफी भी मांगिए लोगों से और आप ये भी बोलिए कि शांति रखिए, सबसे अपील कीजिए, मेरे कहने पे कर दीजिए। बिल्कुल जी, आपके कहने पे बिल्कुल कह रहा हूँ, शांति व्यवस्था बिल्कुल बनाए, खास करके हमारे धर्म के बनाए। लेकिन उन्होंने जो किया बहुत गलत किया है जी। हमारे बादशाहपुर का लड़का एक्सपायर हो गया, हमारे एक बेचारा वहां पे फिरोजपुर झिरका में एक हलवाई की दुकान कर रख दी सैनी ने, उसकी हत्या कर दी। ये कहाँ का वो है? मैं यही तो कह रहा हूं कि हिंसा में जात पात इंसान नहीं देखा जाता, बर्बादी ही लिखी है, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि मत करो ऐसा। ज्यादा बर्बादी हमारी हो गई जी। देखिए, हमारी आपकी नहीं होता है, हर मसला शांति से बैठ के हल होता है। कोई अगर क्राइम करने लगे तो नहीं दूसरा सुनो, आदमी क्रिमिनल थोड़ा बन जाएगा। गुरुजी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि वहां पे जो हिंसा हुई, वहां पे हिंसा देख के किसी मुस्लिम की दुकान तो नहीं फूकी गई। तो दुकान दुकान भी ये देख के फूकी जाती है कि ये किस जाति के किस धर्म के हाँ आदमी फूक है। दी जी, वो ही तो काम कर दिया, वो काम कर दिया उन्होंने, अपने हिंदुओं की दुकानें फूक दी। एक बताओ बाइक वालों ने क्या बिगाड़ा था? एक शोरूम की 200 बाइकें चुरा ले गए। बताओ, ऐसे चोर हैं ये लोग, 200 नई बाइकें चुरा ले गए जिनमें बैटरी भी नहीं लगी, धक्का मार और ले गए जी। तो मोनू, जो लड़ाई आप अब तक लड़ रहे हो, चाहे वो आपकी हाँ व्यक्तिगत जी, है, चाहे वो आपकी किसी एमएलए से है वहां के, आपको ये लगता नहीं आपने अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बना के रख दिया? जनता की लड़ाई नहीं जी, सनातन की लड़ाई है जी। जो सनातन तो सनातन है जी, जो हमारे पूर्वज और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे करते करते हमसे आशीर्वाद दे गए कि क्या करें, हम तो बड़े दुखी हैं जी। हमारी गाय कट रही है और हमारी आंखों के सामने कट रही है। जब सुबह होती है ना सूर्योदय, तो 1500 गाय कट जाती है मेवात में। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि मेवात में गौ हत्या होनी नहीं चाहिए। गोरक्षकों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये रोड पे रहेंगे नहीं, प्रशासन भी सुखी, आप भी सुखी और हम भी सुखी, और काटने वाले तो दुखी है ही। अच्छा मोनू, ये बताओ कि मेवात में पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है या नहीं है? इस नाम की चीज कोई है या नहीं? है जी, बिल्कुल है, प्रशासन है पूरा। उनको मतलब गो तस्करी रोकने में अलम रही है, बहुत ज्यादा गो तो तस्करी मैं रोकी यही है। सवाल कर रहा और हूं सुनो जी, कि पुलिस का गो काम, प्रशासन का काम, सरकार का काम आप थोड़ा करने लगोगे। अब मेरे पास रात को 12 बजे फोन आ जाता है कि मोनू भाई मानेसर चौक से गाय उठ रही है, तो मैं पुलिस को फोन करूंगा, पुलिस जाएगी, इससे बढ़िया तो मैं पकड़ूंगा उनको, भाई गाय कैसे चुरा रहे हो, ये एरिया हमारा है, गाय तो नहीं चुरने देंगे, कटने नहीं, नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस पे आपको यकीन भी है, लेकिन पुलिस की वर्दी आपके शरीर पे नहीं है, लेकिन काम आप पुलिस वाला करने निकल पड़ते हो। बस जी देखो, ये तो समाज का काम है, धर्म का काम है, हमने कभी अहिंसा नहीं की। हमें कभी भी कोई हमारी बता दे कि हमने कोई, ये तो यूट्यूबर है, आप कभी भी देख लेना, शुरुआत इन छोटे छोटे यूट्यूबरों ने की है, वो फेसबुक वालों ने की है, ये कर दिया वो कर दिया, ये सिलेंडर सही उठा उठा के चल रहे हैं कि हम फूक देंगे। ये सही कहा आपने कि हमने कभी अहिंसा नहीं की, ये सही निकला आपके मुंह से। अरे जी, वो तो अहिंसा और हिंसा, तो ये तो क्या बता सकते हैं हम, ये अच्छा। तो सर्वप्रथम अच्छा धर्म। मोनू, मोनू अब पिछली कहानी पे चलते हैं। आप हिंसा की जी बात जो शुरू हुई है नू में, इसके तार जुड़े हुए हैं जुनेद हत्याकांड से। आप जी पर आरोप ये है कि जो जीप में दो लोग जलाए गए फरवरी के महीने में, वो सारा कांड आपका किया धरा था। अब बोलो उस पे क्या बोलना है। उस पे ये बोलना है, जिस दिन वह कांड हुआ मैं गुरुग्राम में था, मैंने अपनी सीसीटीवी फुटेज दे दिए, सारी चीज पुलिस को मतलब अपने वकीलों के द्वारा पहुंचा दी गई। मेरा वहां पे कोई सबूत नहीं मिला, ना मैं वहां था ना मेरा कोई मामला, बस वैसे ही कर दिया कि वो गो हत्यारे थे, मैं गो रक्षक हूं, बस इतना फर्क है। तो आप ही को क्यों चुना? इतने सारे दल काम करते हैं, उस हत्याकांड में आप ही का नाम क्यों आया? ऐसा इकलौता आप में क्या गुण या दोष था कि आप ही का नाम आया? 2016 में एक हत्या हो जाती है मोहम्मदपुर में एक मुस्लिम की। हम्म। उस दिन मैं मानेसर था जी किसी थाने में, वहां पे एफआईआर में लिखा जाता है मोनू मानेसर आके गोली मार गया सबके सामने। तो ये कहानी है जी 2016 में 302 का, जबकि मैं पुलिस थाने में ही हूँ। तो ये ऐसा है जी, ये तो शुरू से ही चल रहा है, मेरे पीछे लगे हुए हैं वो, बहुत है ना भोंकने वाले, वो लगे हुए हैं पीछे, गो हत्यारे, क्योंकि गो हत्या हम होने नहीं देते, उनको रास नहीं आ रही जी। तो आपको ये गलतफहमी है कि ये जो गौ हत्या की जो रोकना है या वो गौ की रक्षा जो है, ये आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं? नहीं, सब करते हैं, सनातन धर्म में सब करते हैं, पुलिस भी कर रही है। साइबर हब इनका जो तोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस ने तोड़ दी, इनकी कमर तोड़ दी जी।
बस लेके थाने में घुस दी। बताओ कोई वो अच्छा काम किया? बॉर्डर पे चले जाओ, पाकिस्तान की तरफ घुस दो एक बस, काम हो जाएगा। यहाँ पे थाने में घुस रहे हैं बस को, बताओ। अच्छा मोनू, ये बताओ कि अगर तुम जुनैद हत्याकांड में इन्वॉल्व भी नहीं थे तो तुम चले क्यों नहीं जाते भरतपुर पुलिस के पास? चले जाइए कि ये लीजिए मैं आ गया, सबूत दीजिए मेरे खिलाफ। जाऊंगा जी, वहां भी जाऊंगा। वहां पे मतलब आपके चैनल के द्वारा ही बता रहा हूँ, मेरे सबसे मतलब मेरे अधिक उनका वकीलों का संपर्क है, वो जाते भी रहते हैं। उन्होंने मेरे मतलब प्रूफ जो थे वो दे भी दिए। तो ऐसा कोई मामला है ही नहीं जो मैं नहीं था जी वहां पे। जुनेद नासिर वाले मामले में नहीं था वो। वहां पे है वो घाटमी का एक पे कभी वो टावर पे चढ़ जाता है, कभी टावर के नीचे कूद जाता है, उसको पता नहीं, मामला नहीं, पुलिस से पूछता नहीं कौन था कौन, कोई फाइल देखता नहीं। बस ये अनपढ़ गवार है दो चार लोग, एक चीज देख ली इन्होंने, मोनू मानेसर, हाँ भाई वो ही है भाई मोनू मानेसर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो क्या, मैं तो वहीं आ जाऊंगा भाई, लेकिन सच्चाई तो हो। एक नाजायज केस में जाया जायज, अरे एक जायज में नाजायज में दुख होता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान और हरियाणा पुलिस गलत नहीं करेगी। मैं गलत हूं तो हम जाने के लिए तैयार है, कोई आपत्ति नहीं है कैसे भी। आपको लगता नहीं कि ये जो सारा नुकसान पुलिस का हुआ है, 10 लोग जो हाँ जिनमें जी। कई अफसर शामिल हैं उनको चोट आई है, 2 होमगार्ड जवान शहीद हो गए, ये किया धरा तो आप ही का है, शुरुआत तो आप ही की हुई है। मामन खान का, मामन खान का, मामन खान का जी, मामन खान का, वो विधायक मामन खान प्याज फोड़ रहा था। वो मेरी पोस्ट तो 4 दिन पहले आई है, उसकी पोस्ट 2 महीने पहले ही है, प्याज फोड़ रहा था वो। अच्छा, प्याज फोड़ने के बाद आपने जो है वो गाड़ियां फोड़वानी शुरू कर दी? कहाँ गाड़ियां फुड़वानी शुरू कर दी? कोई बता तो दे मोनू था जी। गाड़ियां नहीं, मामन खान ने फुड़वाई हैं, गाड़ियां मामन खान के वो सपोर्टर थे वो फोड़ने वाले। मोनू मैं ये कह रहा था कि आप और मामन खान दोनों आमने सामने होके इकट्ठे जाके लड़ लो पुलिस के किसी थाने में जाके। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो कि अपनी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप जनता को आमने सामने लाके सारे अमन चैन को खराब कर रहे हो? कहाँ गई वो जी अमन चैन, कहाँ गया? हमारी तरफ से तो शुरुआत ही नहीं हुई जी। पत्रकार भी सभी ये कह रहे हैं शुरुआत हमने की, हमने शुरुआत की कहाँ है? थोड़ा भी बता दो। शुरुआत हमने की, हम फिर मान सारे लेंगे जी हमने की। फिर सारे आप ही को क्यों मान रहे हैं? चलो आपने अच्छा कह दिया, मैं अकेला ही नहीं कह रहा, आपको भी पता है कि सारे बोल रहे हैं, फिर सारे आप ही को क्यों कह रहे हैं? अगर आपने की नहीं तो आपका नाम कैसे आ गया? फिर ये तो बड़ी गजब बात है। यही तो गजब बात है, यही तो मैं परमात्मा से कह रहा हूँ, ये गजब बात हो कि मतलब सारी दृष्टि मेरे ऊपर घेर दी क्या मीडिया की? कुछ भी होता है चलो भाई, मोनू मानेसर मिल गया भाई, मैं तो बड़ा परेशान हो गया जी। वो जुनेद नासिर थे, उनमें 30 बंदों का नाम आया, तो उनमें भी एक मोनू मानेसर ही है क्या? स्पेशल मोनू मानेसर, गूगल पे सर्च मार लो मोनू मानेसर। बड़ा दुखी कर दिया जी। मुझे तो लगता और है आप वो नहीं अभी, मुझे तो लगता है आप हम इसकी डर, फील फील ले रहे हो कि हाँ मोनू मनेसर का नाम हर जगह आ जाता है तो किए जाओ। अरे जी कहाँ का फील ले रहा है? ये तो हमारी मैंने पता है, हम डरने वाले तो है नहीं कि ये डराएंगे। डरना तो अपने उसमें ही नहीं है जी, डर नाम की चीज नहीं है अपने पास। लेकिन करना क्या चाहते हो तुम? क्या करें? करना क्या चाहते हो? गो हत्या रोकना चाहते हैं जी। अपने हिंदुओं को जो परेशान हो रहे हैं उनको परेशान नहीं होने देते जी। क्या इलेक्शन लड़ना चाहते हो? कहाँ के इलेक्शन? इलेक्शन ना लड़ा जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपना समाज ने वो करा वहां पे गो हत्या। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोमिस कर रहा हूँ, जिस दिन गो हत्या बंद हो गई उस दिन मोनू मानेसर अपने घर बैठ जाएगा, मेरे को जरूरत ही नहीं गो रक्षा करने की जी। ऐसा तो नहीं है कि गौरक्षा की आड़ में अच्छा खासा एक्सटॉर्शन का काम चल पड़ता है, अच्छा खासा हिंदू लोगों की हमदर्दी मिल जाती है, तो इसलिए तो नहीं आपको लगा कि ये लाइन ठीक है? ना ना, लाइन तो जी 2009 ते है या अब मैं जोड़ता तो मैं 5 महीने पहले जुड़ता इस लाइन से, जब कहाँ मीडिया थी। इतनी 5-5 गाड़ियां जाती थी, दब के गोलियां चलाते थे, क्या करें? आपको क्या लगता है कि जहां इतनी पुलिस और ये सब कम पड़ रही है, आप अकेले या आपका एक जो कॉ विजिलेंट सेल है वो ठीक कर लेगा इन हालात को? कर लेंगे जी। तो इसका मतलब पुलिस कुछ ना हुई, आपका जो चंद लोगों का दल है वो बढ़िया हो गया। ना ना, पुलिस के साथ मिलके करेंगे ना, अकेला तो कहाँ हुए जी। पुलिस तो सुपर डुपर है हमारी। अब मैं पुलिस के अच्छा फेवर में कहूंगा तो लोग कहेंगे कि पुलिस का फेवर कर रहा है भाई पुलिस, इसलिए वो नहीं कर रही। तो मैं तो जी इस विषय पे चुप रहूंगा, पुलिस के विषय पे, मोनू क्योंकि मोनू हमारी पुलिस हमारी पुलिस सुपर डुपर है, गो हत्या रोकने में सक्षम है। और जहां हम कहते हैं कॉल करते हैं वहां पे लठ लेके खड़ी मिलती है हरियाणा वाली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुपर डुपर आप कह रहे हो तभी आप हरियाणा में बचे हुए, नहीं तो अब तक गिरफ्तार हो गए होते आप। अरे ना जी, ऐसी बात ना है जी। ये मैं ये कह रहा हूँ जगविंदर जी, कोई मेरे प्रूफ तो साबित हो। आप मेरे पास एक प्रूफ भी दे दे कि मैं राजस्थान वाले मामले में हूँ, मैं अभी चला जाऊंगा भरतपुर। आप कहोगे वहां चला जाऊंगा भाई, चलो।
अच्छा एक बात बताओ, मैं एक तो ये चाहता हूं कि आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, आप जहां जहां पुलिस को वांटेड है आप वहां जाएं, और ये आप बता दें अगर आप बेकसूर हैं कोई सजा दे नहीं सकता आपको, और अगर आपका कसूर है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आप एक बात बताइए जी मुझे बिल्कुल। कि जो जब नासिर जुनैद हत्याकांड हुआ था उसमें आप उस जब उनकी बॉडी मिली उससे पहले क्या आप या आपके लोग फिरोजपुर झिरका के सीआईए में लेकर गए थे उस गाड़ी को या उन लोगों को? नहीं गए जी, मुझे पता ही नहीं। तो वो गाड़ी की तस्वीरें मेरे पास भी मौजूद हैं, वो गाड़ी की तस्वीरें, वो गाड़ी बिल्कुल जली हुई नहीं है, वो फिरोजपुर झिरका के सीआईए स्टाफ के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। वो गाड़ी वहां कैसे पहुंची और वहां से फिर स्पॉट पे कैसे आई? नहीं पता जी, उस विषय पे मुझे नहीं पता। जो मुझे पता होता मैं बता देता। और मेरे पास राजस्थान 16-17 तारीख को, जिस दिन ये घटना हुई, मेरे पास कई पुलिस कर्मियों का फोन आया जो मेरे संपर्क के थे कि मोनू भाई तुम यहाँ इधर आए हो तो तुमने कोई मतलब ये गो तस्कर या कुछ पकड़े हैं। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं साहब हूं ही नहीं। तो उन्होंने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कि होता तो मैं बता देता जी, मेरा ऐसा इसमें कोई मामला नहीं है, कोई रोल नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, जो भी अधिकारी गण देख रहे हैं कि मैं दोषी हूं, तो मेरे नंबर पर एक बार मैसेज छोड़ दें कि आजा भाई यहाँ पे मिल जा, ये इस थाने में बढ़ जा, हवालात खोल देंगे, मैं चला जाऊंगा जी, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत सच तो हो, सच्चाई तो हो, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है जी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मोनू पता क्या इल्जाम जो है करेंगे जनता जो में? करेंगे जी बता देते हैं हम, ऐसा कोई हो। मोनू जनता में पता क्या इल्जाम है? जनता में इल्जाम यह है कि राजस्थान पुलिस आपको पकड़ने के लिए ढीली है और हरियाणा पुलिस आपको पकड़वाने में ढीली है। ना तो हरियाणा पुलिस पकड़वाने में ढीली है, ना और राजस्थान पुलिस पकड़ने में ढीली है। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की जीत है। वो भी चाह रहे हैं कि जो सच्चा मतलब कोई है तो उनको गलत नहीं करेंगे। सबके बच्चे हैं जी, सबका परमात्मा देखता है, कोई ऐसा गलत नहीं करता कि किसी को भी अंदर डाल दे। लेकिन आपको एक दिन अंदर जाना पड़ेगा, ये तो पता है। इतनी बड़ी हिंसा के बाद ये तो आपके मन में आता ही होगा कि मैं अंदर तो जाऊंगा ही जाऊंगा एक बार, लगता है नहीं? नहीं, अंदर को क्या है जी, अंदर भी चले जाएंगे, सच मतलब कुछ गलत किया हुआ तो अंदर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा मोनू, कितने केस दर्ज हैं अभी आपके खिलाफ? केस दर्ज कहाँ है जी, केस ही ना है अपने ऊपर दर्ज, ये तो झूठा सच्चा केस है। मैं केस नहीं मानता जी इनको, मैं झूठे को। झूठे सच्चे कितने हैं? एफआईआर कितनी है? मैंने ना गिनी जी कदे भी ना, मैंने पता लगा कितने केस है। अच्छा, कभी कोई पुलिस पकड़ने भी नहीं आई, समन भी नहीं आया, पुलिस का नोटिस भी नहीं आया? पुलिस जांच करती है जी, पुलिस कभी गलत नहीं करती है। एफआईआर तो कोई किसी के ऊपर दर्ज करा देता है, लेकिन जांच का भी तो विषय है, जांच में भी तो पता लगे ये दोषी है या नहीं है। अच्छा मोनू, ये बताओ कि तुम्हारी पोस्ट के बाद जो नू में हुआ, जो 2 दिन से गुरुग्राम में हो रहा है, जो फरीदाबाद में हो रहा है, पलवल में हो रहा है या आसपास के इलाकों में हो रहा है, उसका अफसोस है तुम्हें? मेरे को अफसोस है, लेकिन अपनी पोस्ट पे अफसोस नहीं है कि पोस्ट की वजह से हुआ है, मामन खान की वजह से हुआ है। अच्छा, अब अपील कीजिए, आप जो भी आपके गौ रक्षक या जो भी हैं उनको बोलिए कि ये नहीं करना है। और आप अब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मुझे खुश करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए। दिल से हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब चीजें शांति होनी चाहिए, लोग अपना काम धंधा करें। गुरुग्राम आपकी शान होता है, हरियाणा की शान है, देश की शान है। वहां पर फैक्ट्रियां बंद होने लगे, वहां एमएनसी वाले कहने लगे कि महिलाओं को कि आज आप मत आइएगा, हालात खराब हो सकते हैं। इसमें पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है। आप बोलिए कि वहां ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना भी नुकसान हो रहा है सरकार का हो रहा है, वो किसी का भी हो रहा है, वो हमारे देश का नुकसान हो रहा है। हमारे देश जो सोने की चिड़िया थी वो चिड़िया ही रहनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम दिल से कह रहे हैं। लेकिन एक अपील आप इनसे भी कर दो कि ये गो हत्या ना करें, और इस विधायक से जरूर कर दो, आपके माध्यम से कभी जुड़ जाए तो। ये हमारा झगड़ा ना है जी, ये तो गाय को झगड़ा है। वो गाय के बारे में क्यों नहीं कहता? वो एक वीडियो बना के न्यूज में ये कह दे कि भाई गो हत्या नहीं होनी चाहिए, मेवातियों गाय काटोगे तो हम तुम्हें तोड़ेंगे, ये नहीं कहता। ये जरूर कहता है मोनू मानेसर गोरक्षा दलवाड़े मेवात में आएंगे तो हम प्याज फोड़ देंगे। अरे प्याज तो फोड़नी हमने भी आई है जी, प्याज तो हम भी फोड़ते आए हैं घर में। लेकिन वो बताओ, मेवात में प्याज फोड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्य है मोनू, हमारा। मोनू, आप और मामन साथ खान, में उसका। जाहिर सी बात है मैं मामन खान से भी बात करूंगा। आप एक बात बताइए, आप दोनों ही अपने प्याज फोड़ने के चक्कर में ये जनता की गाड़ियां फुड़वा रहे हैं। यार बंद करो, ये सब आप बंद करो, खत्म करो इसको अब। अच्छा, ये बिट्टू बजरंगी कौन है? आपके साथ होते हैं कोई बिट्टू बजरंगी? बिट्टू बजरंगी नाम सुना है जी, फरीदाबाद से है।
अच्छा, वो बड़े नारे वारे लगाते हैं आपके पीछे पीछे, थोड़ा और बताइए उनके बारे में, रोशनी डालिए थोड़ा। मेरे नारे मैंने तो नहीं देखा जी कोई नारे। आपके दोस्त हैं या नहीं है? अरे गुरुजी मेरे तो देश दोस्त है, मेरे तो पूरा समाज दोस्त है, मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सब मेरी वीडियो फोटो डालते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं। कहते कि उन्होंने बजरंगी ने ही जो है वो नारे लगाए थे और दूसरे ग्रुप को, दूसरे समुदाय को उसी नारों की वजह से भड़काया गया। मैं अपनी वीडियो की बता सकता हूँ, जो वीडियो में धुमस ठा रखा है, इनमें वो वाली बात है, धुमस ठा दिया तो वो धुमस गलत उठा दिया जी। वो वीडियो में मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, मैंने वीडियो में कहा कि मेरे मंदिर हैं, मंदिर में सभी आए, ज्यादा से ज्यादा भाग ले और अपने मंदिर पे जल चढ़ाएं। ये आप लोग सोशल मीडिया पे झगड़ा कलेश ये बंद नहीं कर सकते? मेरे इतने ट्विटर हैंडल या कितने भी अकाउंट है, एक भी पोस्ट पीछे तक की कोई डिलीट नहीं की। कोई भी पोस्ट मेरी दिखा दो कि ये मतलब किसी के खिलाफ है, किसी के मजहब के खिलाफ है, किसी के धर्म के खिलाफ है, एक भी पोस्ट दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत हूं। अच्छा, सारी दुनिया आपकी वैसे ही दुश्मन है, मतलब एक आप ही दिखते हो सबको, खामखा आप कुछ नहीं करते और सारे आपके पीछे पड़ते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, जो ये हरकतें हैं ना, एक दिन आपको मोनू जेल जाना ही पड़ेगा। अरे भैया, जब हालात को कंट्रोल में करना होता है ना, मैं ये समझा रहा हूं आपको मोनू मनेसर, कि तब आपके या आपके दल के या रक्षक नहीं जाते, मोनू मानेसर का कोई तब पुलिस जाती है, तब अर्धसैनिक बल जाते हैं। सारे न्यूज वाले मोस्ट वांटेड बना दिया, सबने, सभी न्यूज वालों ने मोस्ट वांटेड बना दिया। नासिर जुनैद, नासिर, मैं जिस नासिर जुनैद को जानता ही नहीं, उनका बताओ मेरे को क्या मतलब। ऐसे ऐसे तो हाफिज सईद भी कह देगा कि भैया मुझे तो भारत ने वैसी जो है वो मुजरिम बना दिया, मैं तो हूं ही नहीं। कभी चोर ने कहा है मैंने चोरी की है? वो तो पुलिस और कचहरी का काम है ना, आप क्यों जजमेंट दे रहे हैं? हम जो करेंगे हम खुला कहेंगे जी, हम जो करेंगे हम छुपाएंगे नहीं। आपने जो किया वो तो खुल्लम खुल्ला दिख ही गया, अब उसमें छुपे रहने वाली कोई बात ही नहीं है। 3-3 जिलों में अगर हिंसा हो रही है तो अब कुछ छुपा रहा ही नहीं है। बार बार यही बात कह रहे हो, हमारी वीडियो में ऐसा क्या गलत है जो अपने मंदिरों में जाने के लिए हम आह्वान करते और करते रहेंगे? हमारे मंदिरों में कौन रोक लेगा? आप मंदिरों कोई नहीं रोक रहा, आप इस्तेमाल करते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए। आप अपनी दुकान चमकाने के लिए मंदिरों का सहारा लेते हैं। क्यों आप फिर गलत बात कर रहे हो? हमारी दुकान नहीं, हमारा मंदिर है, और कोई भी हमारा मंदिर को नहीं रोक सकते, ना कोई न्यूज वाला रोक सकता है, ना कोई मेवाती रोक सकता है, और ना कोई रोक सकता है। हम अपने मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेवात क्या उनके बाप की पनौती है? वो हमारी पनौती है। वो हम अपने मंदिर में जाएंगे, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे और करते रहेंगे। अच्छा मोनू, ये बताओ कि ये जो शोभा यात्रा थी, इस बारे में सरकार को और पुलिस को सूचना दी गई थी कि ये शोभा यात्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक द्वारा दी गई थी, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। लेकिन डिप्टी सीएम हरियाणा कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की परमिशन नहीं थी, कहां से कहां जा रहा है ये पता ही नहीं था किसी को। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है वो अब कौन बयान दे रहा है, क्या दे रहा है। मैं सबके बयानों तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मैं अपने अधिकारियों की जानता हूं। हमने परमिशन ली थी, विश्व हिंदू परिषद ने परमिशन ली थी। और परमिशन मिली थी या सिर्फ अर्जी दी थी? परमिशन मिली होगी, क्यों नहीं मिली होगी? परमिशन मिली है जब ही तो 800 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए। बगैर परमिशन के किसको पता कि यहाँ पे क्या निकल रहा है? अच्छा ये बताइए कि ये जो कुछ नुकसान हुआ उसके बाद आपको किसी पुलिस अधिकारी का या सरकार के किसी नुमाइंदे का फोन आया कि मोनू है कहाँ आखिरकार? मोनू तो खुला है, मोनू तो जहां है वहां पे है जी। मोनू कोई और चोर कोई है जो छुप जाएगा? मोनू ने क्या गलत किया है? मोनू ने कोई गलत किया है? मोनू ने कोई पत्थर फेंके हैं, गोलियां चलाई हैं? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अंडरग्राउंड हैं अभी या आप मतलब यही हैं? मैं सोच रहा था कि मिल ही लेते हैं आमने सामने। किनसे? आपसे। कौन? मैं। बिल्कुल मिल लेंगे जी। तो आप मतलब अंडरग्राउंड तो नहीं हो ना अभी? अंडरग्राउंड कुछ नहीं है जी, भगवान की महिमा है, सब गौ माता की कृपा है, हम तो उसी के सहारे हैं। गाय की पूंछ पकड़ रखी हमने तो उसके सारे डोलते रहते हैं। बिल्कुल पकड़ के रखिए। मैं ये कह रहा था कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी कोर्ट भी है, वकील भी है, पुलिस भी है। गिरफ्तारी किस विषय पे होगी? ये इंटेलिजेंस इनपुट था पुलिस के पास कि दंगा फसाद हो सकता है, हालात खराब हो सकते हैं। ये खबर आपने की थी या पुलिस को वैसे ही पता लग गई, या आपकी एक्टिविटीज इस तरह की चालू हो गई थी कि पुलिस को यह खबर थी कि मोनू और उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे किया जाएगा जिसके कारण ये हिंसा फैल सकती है? आप बार बार ये बात ये पूछ रहे हो कि मतलब ये किसी तरह एक बार ये कह दे कि मैंने किया जो कुछ किया है। क्यों किया है? मैंने किया ही नहीं। तो हम तो मोनू यही चाहते हैं कि जो भी आपके, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति या किसी
अन्य समुदाय के प्रति जो भी आपके शिकवा शिकायत हैं वो आप अपने स्तर पर निपटें और जनता को इस तरह से हिंसा या उकसाकर किसी ऐसे दांव पर न लगाएं जिससे पूरे प्रदेश का नाम खराब हो। कुछ जो लोग हैं वो एक ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया, हमने अपने धर्म के लिए आह्वान किया था और वो करते रहेंगे। आप धर्म की बात करते हो, कोई भी धर्म ये कहता है कि हिंसा का रास्ता अख्तियार करो? सीधा जवाब देना। हाँ कह रहा हूं, हमारा धर्म तो कहता नहीं, उनका धर्म कहता होगा। दिल्ली में मैंने करा दिए, दिल्ली में अभी हुए थे 5 मुहर्रम पे पथरा हुआ, वो मैंने करा दिया। आप अपनी बात करो, बाकियों को पुलिस देख लेगी, वहां का सिस्टम है वो देख रहा है। क्यों नहीं? फिर यहाँ भी पुलिस देखेगी। यहाँ भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी एक वीडियो थी, मैं गया नहीं। समाज सेवा का इतना ज्यादा हिंसक जो रूप है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा जो अब देख रहा हूं। आपने देखा होगा, हमने तो कभी पत्थर मारे नहीं, हमने तो कभी गोलियां चलाई नहीं। बताओ कहां पत्थर मार दिया हमने? पुलिस से कोई सेटिंग नहीं है। पुलिस सच्चाई का साथ देती है और सच्चाई का साथ देती रहेगी। वो बिल्कुल कानून के दायरे में रहती है। कानून को जो हाथ में लेगा उसको खिलवाड़ करेगा, उसको पुलिस है सजा देगी। मैंने कोई गलत किया है तो सजा पाने के लिए मैं हकदार हूं, कोई आपत्ति नहीं। तो आप जाइए ना, पुलिस के पास जाते क्यों नहीं? अगर इतना ही यकीन है और इतनी कायदे कानून की बात करते हैं तो चले जाइए भरतपुर पुलिस के पास, चले जाइए नूह पुलिस के पास कि मेरा कोई कसूर नहीं है, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे वकील चले गए, मेरे वकील चले गए। आप पूरी सिक्योरिटी लो, मैं अभी वहां थाने में चला जाऊंगा, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमारे 2000 लोगों को घेर चुक सकते हैं वो लोग, तो हमें भी कुछ नहीं कर सकते क्या? आप शॉर्ट ले, मैं अब चला जाता हूँ थाने में। बताओ आप डरपोक है क्या? हिंदू वीर है, हिंदू के शेर है, शेर है शेर। मोनू, आप डरपोक हैं? आपको डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? डर उनको लगेगा जिनको लगना चाहिए। डर नाम की चीज नहीं है हमारे दिल में। अगर आपको डर लगता है तो आप सरकार से सिक्योरिटी मांग सकते हैं, लेकिन मैं ये चैलेंज ही करने को कह रहे हो, क्या करूं मैं? आप बार बार में यही बात कह रहे हो। अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप समझ इस तरह से रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आप सरकार को सिक्योरिटी की जो है वो अपील कर सकते हैं और सरकार सिक्योरिटी देगी तो आप पुलिस के पास आ जाइए, अपना पक्ष रख दीजिए। अपना पक्ष वकील को जल्दी भेज देंगे जी, 1-2 दिन में। लेकिन आप अभी पुलिस के पास नहीं जाने वाले, इसका मतलब आपके वकील जाएंगे? चला जाऊंगा, पुलिस मेरे वकील कहेंगे कि उसको लाओ भाई, फिर देखते हैं, फिर हम देख लेंगे। देखिए मोनू मनेसर की सारी बात आपने सुन ली। मोनू मनेसर वांटेड है और मैंने उससे दिन भर आज ये 2 बार बात की और सारे हालात जानने की कोशिश की। वो अपनी गलती मानने को सीधे पर तैयार नहीं है, लेकिन मेरा एक आग्रह है, एबीपी न्यूज़ की तरफ से हम अपील करते हैं उन तमाम लोगों को जो कोई भी इसकी बात भी सुन रहा था या किसी के भी मन में वैर विरोध है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बिल्कुल हमारा देश शांति का प्रतीक है, प्रचारक है, तो हमें शांति बना के रखनी है और इस तरह की अब कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। सबको मिल बैठकर रहना है। और दूसरी बात, अगर कोई किसी का मसला है तो उसे बातचीत और सरकार और पुलिस के जरिए हल करना है, कायदे कानून से हल करना है। हम अब ये कोई भी इस तरह की घटना वैर विरोध की ना सुने, यही आपसे अपील करते हैं, यही दरख्वास्त करते हैं। और सरकार ऐसा कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ पुलिस और सरकार दोनों सख्त कार्रवाई करें। बाढ़ और पानी की दिक्कत तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल और उत्तराखंड, सब जगह आपने देखा ना भी किस तरह मौसम की मार पड़ी। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, सड़कों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, सरकारों को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए, संपत्ति को नुकसान हुआ। लेकिन जो हाल हमारी राजधानी दिल्ली से 8000 किलोमीटर दूर चीन के बीजिंग का हुआ है ना, उसे देखकर ऐसे लगता है कि कयामत भी कांप जाएगी। दिल्ली में बारिश ने 41 साल के रिकॉर्ड तोड़े थे। अभी जो पीछे बारिश हुई ना, जब पानी आ गया था, सिविल लाइन एरिया तक चला गया था, कहते कि 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन बीजिंग में 140 साल का रिकॉर्ड टूटा है और तस्वीरें देखकर लगता है जैसे चीन की राजधानी बीजिंग मानो पानी में तैर रही है। चारों ओर तबाही, कहीं घर डूब गए तो कहीं पुल बह गया। बारिश ने शहर की सूरत ऐसी बिगाड़ी कि कदम कदम पर बेबसी के निशान हैं। ये चीन की राजधानी बीजिंग है जो इस वक्त पानी पानी है। जमीन से देखने पर पानी घुटने और कमर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आसमान से नजर दौड़ाएंगे तो पूरा बीजिंग पानी में डूबा नजर आएगा।
तस्वीरें बताती हैं कि बीजिंग बाढ़ से किस कदर परेशान है और रिकॉर्ड बताता है कि ऐसी भारी बारिश 1883 में आखिरी बार हुई थी। यानी चीन पर आई ये प्राकृतिक आपदा 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मूसलाधार बारिश से अब बीजिंग तो बेहाल है ही, उसके आसपास के इलाकों का हाल भी इतना ही खराब है। मूसलाधार बारिश से अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 27 लापता हैं। उखड़ते पेड़ों, बिजली जाने की दिक्कत, दरक रही जमींदोज हो रही इमारतें। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें खतरे से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। बीजिंग के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर दिन भर ऐसे ही आसमान में मंडरा रहे हैं, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बाढ़ इतनी भयानक है कि चीन भी हालात समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इस साल जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, उसी रफ्तार से बाढ़ का कहर भी सामने आया है। चीन का दक्षिण इलाका बाढ़ की चपेट में है, तो कई हिस्से ऐसे हैं जो सूखे की मार झेल रहे हैं। अब वक्त आपके कमेंट्स दिखाने का है। मुझे पता है आप पूरा शो, हर स्टोरी ध्यान से देखते हैं, फिर हमें कमेंट्स भेजते हैं। कल मैं नू में था, आप सबको पता है, इसलिए आपके कमेंट्स नहीं दिखा पाया था, लेकिन मैंने वही वादा किया था कि 31 जुलाई के कमेंट्स भी दिखाऊंगा। सारे नहीं ले पाया है, बहुत सारे थे, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा ही दिखा पाते हैं। कल के एपिसोड वाले रिएक्शन भी अभी दिखाऊंगा। पहले सोमवार के कमेंट्स देख लेते हैं, फिर अगली बात करेंगे, जितने का हम ले पाए। दीपक जी आ गए हैं। दीपक जी कह रहे हैं कि सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, नई नई जानकारी और देवेंगे सर, जरूर देवेंगे, रोज देवेंगे। ये टंडन जी लिखते हैं कोई, यस्टरडे यू शो द स्कूल ऑफ पिक्चर्स इन बिहार, प्लीज मेक द वीडियो इन पानीपत गवर्नमेंट स्कूल आर ऑल्सो, बट डोंट डिस्क्लोज टू एनीबडी, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर एंजॉइंग एंड स्टूडेंट्स आर सफरिंग। ओके जी टंडन साहब, जरूर दिखाएंगे। हर स्कूल तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। संदीप जी क्या कह रहे हैं, सर आज पब्लिक इंटरेस्ट की एक्सक्लूसिव स्टोरी में मेवात को रखिए और सरकारी तंत्र से पूछिए कि देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर भारत का सबसे पिछड़ा जिला का जिम्मेदार कौन है। सर ये आपने 31 को भेजा था, और ये कमेंट इसलिए भी थोड़ा पुराना लग रहा है क्योंकि मैंने कल मेवात का ही शो किया था, वहीं से आज भी वही किया है। तो संदीप जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा, आपका जो ये प्रपोजल है पहले ही स्वीकार हो चुकी है। संदीप जी के आगे ये आ जाइए, ये अब आगे कल के कमेंट, कल की स्टोरी पे। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ पुलिस, फेलियर ऑफ पीपल्स, ये मेवात वाली स्टोरी पर लिखा है इन्होंने। ये बड़ा लंबा सा है, मुझसे पढ़ा ही नहीं गया ऊपर किसने भेजा है। ये सुमंत रोटेला जी क्या लिखते हैं, काश ऐसी विस्तृत रिपोर्टिंग मणिपुर की भी कर लेते। अरे सर रोज करते थे, आगे भी करेंगे, आप देखते जाइएगा। मणिपुर की हिंसा के बाद मेरा तो शो, मेरा क्या आपका जो शो है, ये आपका टाइम शुरू ही 17 जुलाई को हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आगे आगे जैसे सफर हमारा लंबा होगा, आप देख लेंगे कि हम आपकी बात करते हैं। ये आपका शो है और आपकी हर मुद्दे को यहाँ उठाएंगे। बहुत लंबी जिंदगी है और आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। पॉजिटिव स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी मजेदार है। एक आदिवासी इलाके के गांव में ऐसा क्या हुआ कि सब पर फुटबॉल का भूत सवार हो गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले शहडोल का गांव बिचारपुर, एक कोच का आना और पूरे गांव का कायाकल्प हो जाना, लोकल से लेकर नेशनल तक। इन बच्चों को मैदान में दौड़ते देखिए, जोश, जुनून, तेजी और मस्ती के साथ। बिचारपुर गांव को सब लोग जानते हैं इस इलाके में उसके फुटबॉल के कारण। मैं बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता हूं, देश के लिए नाम रोशन करना चाहता हूं। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं। फिर बड़े होके क्या बनना है तुमको?
ढाई दशक में ये सूरत बदली है। जहां पहले गुर्बत थी, आदिवासी पिछड़ा इलाका, अब पूरा माहौल वहां बदल गया है। बिचारपुर के 45 बच्चे फुटबॉल के नेशनल्स तक जाकर अपना जौहर दिखला चुके हैं। हर दूसरे घर में एक फुटबॉल का खिलाड़ी है। टैलेंट तो पहले से ही होगा, पर उसे पहचानने और निखारने की जरूरत थी। ये रईस अहमद हैं, नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। बिचारपुर के कैटलिस्ट रईस अहमद साबित हुए। बच्चों को घर से निकालना, उन्हें खिलाना, सिखाना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनकी तारीफ की है। हम निश्चित ही और अच्छा मेहनत करके हमारे शहडोल संभाग के खिलाड़ियों को तैयार करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बच्चे हम तैयार करेंगे। तो इसका श्रेय बिचारपुर के ग्रामीणों को है। इसका श्रेय हमारे खेल प्रशिक्षक श्री रईस अहमद के परिश्रम को है और उन सबको है जिन्होंने फुटबॉल क्रांति में योगदान दिया। मजेदार बात यह है कि इस अकादमी की जो कोच होंगी वह भी बिचारपुर की बेटी और नेशनल प्लेयर रही लक्ष्मी है। बिचारपुर का ये जलवा है कि शहडोल जिले के बाकी हिस्सों में भी फुटबॉल का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा है। शहडोल संभाग में 1200 फुटबॉल क्लब खुल चुके हैं।